हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे वार्च रिएक्शन। वार्च रिएक्शन किसे कहते हैं? पहले मैंने लिया है डायग्राम के हिसाब से। अगर हम इसको समझ लेंगे डायग्राम को, इस रिएक्शन को, डायग्राम को प्रोटीन, अगर हम इस रिएक्शन को समझ लेंगे तो हम आसानी से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वार्च रिएक्शन किसे कहते हैं। पहले हम लेंगे अल्किल हैलाइड, 2 अल्किल हैलाइड विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसके ज़रिए हम जब रिएक्शन करेंगे तब हमको क्या मिलेगा? जो है NaBr अलग हो जाएगा, सोडियम और ये अलग हो जाएगा, और जो ये है हाइड्रोजन और कार्बन वो एक हो जाएंगे, और इस इवन नंबर में कार्बन बाहर निकल कर आएंगी, नो और। जिस तरह आप देख रहे हैं CH3Br प्लस 2Na प्लस BrCH3 हमने लिया 2 अल्किल हैलाइड, ये अल्किल हैलाइड है और विथ सोडियम। इसके हमने किया तो क्या निकला? C2H6, और ये जो है 2NaBr ये बाहर आ गया। फिर हमने यहाँ पर लिया है C2H5Br प्लस 2Na प्लस Br, यहाँ पर भी 2 लिया है, तो यहाँ पर क्या निकला? C4H10। तो इसका कहने का मतलब है कि वार्च रिएक्शन में हम जब 2 अल्किल हैलाइड को अगर हम रिएक्शन करेंगे सोडियम के साथ, तो बाहर जब आएगा तब कार्बन के इवन नंबर होंगे, ऑड नंबर नहीं। कभी 1, कभी यहाँ पर 3 या फिर 5, ऐसा नंबर नहीं आएगा, इवन नंबर ही आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं C2H6 निकला, यहाँ पर C4H10, यहाँ पर अगर बाहर आएगा तो C6 या फिर C8 ऐसे बाहर आएगा, नो ऐसे C3। तो इसका अब लिख लेंगे, अगर हम सोडियम मेटल विथ 2 अल्किल हैलाइड रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो रिजल्ट क्या होगा? गिव्स ए बेटर यील्ड ऑफ आल्केन, हमें आल्केन देगा। ये इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, इवन नंबर के साथ, इवन नंबर, ऑड नंबर कभी नहीं देगा। यहाँ पर बोला गया है अगर हम मिथाइल, ये तो अल्किल हैलाइड है, और एक हम डिफरेंट टाइप के अगर हम ये लेंगे अल्किल हैलाइड, यहाँ पर लिया है C3Br, यहाँ पर लिया है देखो C2H5, मतलब डिफरेंट लिया है, तब डिफरेंट अगर हम लेंगे सोडियम के साथ तब रिएक्शन में क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर, ये आएगा C3H8, जो ये क्या होगा? पुअर यील्ड ऑफ आल्केन, रिजल्ट में ये आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा सेम के ही लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेम का लिया है लेकिन अदरवाइज यहाँ पे अलग लिया है, इसीलिए यहाँ पर पुअर यील्ड ऑफ आल्केन बाहर आएगा, जो किसी काम का नहीं होगा। इसमें इस रिएक्शन में ये काम नहीं आएगा, वार्च रिएक्शन में C3 और नंबर आया तो उसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। 2Na प्लस RX जो क्या है अल्किल हैलाइड है, तो क्या नहीं निकलेगा? सोडियम मेटल प्लस अल्किल हैलाइड के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो क्या निकलेगा? ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड निकलेगा, ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड। क्या बाहर आया? ये ऐसे बाहर आएगा, बोल रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसे आया है, देखो रिएक्शन अगर किया है तो हमने सेकंड में भी, ये है उसका मैकेनिज्म।
ये जो अल्किल हैलाइड है ये अलग अलग हो जाएंगे और ऑर्गेनोसोडियम कंपाउंड्स देंगे। ये और यहाँ पर एक आ गया है और ये एक यहाँ पर अलग अलग हो जाएंगे। इसका हम लिमिटेशन देख लेते हैं वार्च रिएक्शन का। ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग अल्केन्स। ऑड्स नंबर कभी यहाँ पर नहीं ये होंगे प्रिपेयरिंग अल्केन्स वार्च रिएक्शन में। इसमें सेकंड में है टर्शियरी अल्किल हैलाइड फेल्स इन दिस रिएक्शन। अगर हम टर्शियरी अल्किल हैलाइड पाते हैं तो इस रिएक्शन में फेल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए C3 मिला है तो ये फेल हो जाएगा ये रिएक्शन। एंड मीथेन कैन नॉट प्रिपेयर अल्केन। अगर हम सिर्फ मीथेन को लेंगे तो ये कभी ये नहीं होगा। हम अल्किल हैलाइड दोनों के साथ अल्किल हैलाइड CH3Br या फिर एस लेंगे C2H5Br, अगर इसके साथ लेंगे तो ये रिएक्शन प्रिपेयर होके अल्केन हमें देगा, नहीं तो नहीं देगा। और इसमें कभी भी OH और COH हैलोजन ग्रुप, ये OH और ये COH हैलोजन ग्रुप है, ये ग्रुप्स डज नॉट यूज दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में ये दोनों कभी भी यूज नहीं होंगे।